वेलकम टू BIMT यूट्यूब चैनल। आप लोगों का BIMT के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आज आपका ई-कॉमर्स का सेकंड लेक्चर लूंगी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ई-कॉमर्स क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज उसी के बारे में ई-कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है बिजनेसेस में, इस बारे में हम जानेंगे। पहले मैं आपको एक बार रीड कर देती हूँ, फिर मैं आपको ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन कर दूंगी। पहला पॉइंट है ऑनलाइन शॉपिंग फॉर रिटेल सेल्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स via websites and mobile apps and conversational commerce via live chat, chatbots and voice assistants। जो भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स होती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ई-कॉमर्स होता क्या है बेसिकली, जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग की फ्लिपकार्ट से या अमेज़न से, तो वो क्या है, वो ही बिजनेस है कॉमर्स। लेकिन आप जो शॉपिंग कर रहे हैं उसमें आपके पास वैरायटी ज्यादा है और आपके पास टाइम ज्यादा है, आपके पास रेट्स कंपेयर करने का मौका है, ठीक है। उसे हम कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने को ई-कॉमर्स वेबसाइट्स। अब ऑनलाइन शॉपिंग क्या करती है, रिटेल सेल्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को देती है वेबसाइट्स के थ्रू और मोबाइल एप्स के थ्रू और कॉन्वर्सेशनल कॉमर्स के थ्रू। नंबर 2, प्रोवाइडिंग और पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस which process third party business to consumer or consumer to consumer sales। जब हम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में प्रोवाइड करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं थर्ड पार्टी बिजनेस टू कंज्यूमर को और कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेल्स को। बिजनेस टू बिजनेस बाइंग होती है और सेलिंग होती है। गैदरिंग और डेमोग्राफिक डेटा की गैदरिंग होती है वेब कॉन्टेक्ट्स के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू। बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है। अच्छा, मार्केटिंग टू प्रोस्पेक्टिव एंड एस्टैब्लिश कस्टमर्स बाय ईमेल और फैक्स होता है। हम अपने ही प्रोडक्ट की ज्यादा बेटर तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंगेजिंग इन रिटेल फॉर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रीटेल मैंने लास्ट टाइम बताया था क्या होता है, प्री रिटेल मतलब आपने सपोज किसी प्रोडक्ट को पहले लॉन्च कर दिया है ना, अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए, मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए। किस तरह, क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था लेक्चर में कि सपोज आपने मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया ऑनलाइन और उसकी आपने बुकिंग्स लगा दी एडवांस में, तो क्या होगा, लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ेगा, लोगों को फीचर्स पता चलेंगे, लोग जल्दी से जल्दी ऑर्डर करना चाहेंगे। तो ये होती है डिमांड बढ़ाने की स्ट्रैटेजी, जिसे हम कहते हैं प्रीटेल। ऑनलाइन फाइनेंशियल एक्सचेंजेस फॉर करेंसी एक्सचेंजेस और ट्रेडिंग पर्पसेस। हम फाइनेंशियल एक्सचेंजेस को ऑनलाइन करेंसी में एक्सचेंज करेंगे ट्रेडिंग के लिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई-कॉमर्स, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ई-कॉमर्स के, क्यों यूज करते हैं ई-कॉमर्स को। ई-कॉमर्स होस्ट ए प्लेटफॉर्म दैट लेट्स बिजनेसेस सेल देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। ई-कॉमर्स क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म को होस्ट करता है जिस प्लेटफॉर्म पे बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं या अपनी सर्विसेज को बेच सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, जो कि इंटरनेट कहलाता है। अर्लियर ई-कॉमर्स वाज रेफर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कुछ समय पहले हम इलेक्ट्रॉनिक ई-कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते थे। एज द डेफिनेशन ऑफ ई-कॉमर्स इम्प्लाइज, ई-कॉमर्स की डेफिनेशन के अनुसार it includes all sorts of businesses that use the internet for data exchange and or money exchange। ई-कॉमर्स बताता है कि ये वो सारे बिजनेसेस इंक्लूड करता है जिसमें इंटरनेट का काम किया जाता है डेटा या पैसे को एक्सचेंज करने में। It is successfully running in many sources such as supply chain management, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, मोबाइल कॉमर्स, इंटरनेट मार्केटिंग, डेटा कलेक्शन। ये ई-कॉमर्स बहुत ही सक्सेसफुली चलने वाला बिजनेस है। किस जगह पर, जैसे कि जहां पर मोबाइल इंटरनेट की मार्केटिंग यूज हो रही है, जहां डेटा कलेक्शन की जरूरत है, जहां सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जरूरत है, जहां कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जरूरत है या इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की जरूरत है फंड्स में। The e-commerce platform you choose for creating your online store should be cost effective। वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो भी आप
होना चाहिए। इस तरह से आपको उस प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए। ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। ई कॉमर्स हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। टुडे टेक्नोलॉजी एड्स इन लिटरली परचेजिंग एनीथिंग ऑनलाइन। आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उससे हम हर चीज ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में हम हिस्ट्री में जानेंगे, इसकी क्या हिस्ट्री है, कब बना, क्या क्यों बना। द हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स लॉन्ग्स बैक टू द टाइम व्हेन द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड। जिस समय टेलीफोन इन्वेंट हुआ उसी समय से ई कॉमर्स का नाम की नींव रखी गई। उस समय से दिमाग में आ गया था कि बिजनेस को ऑन कॉल या बिजनेस को हम प्रमोट कर सकते हैं किस तरह, घर बैठे यूजिंग मोबाइल फोन्स आल्सो। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और ईडीआई इज बिलीव्ड टू बी द स्टार्ट ऑफ ई कॉमर्स। सबसे पहले आया इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जिसने आगे बढ़ाया ई कॉमर्स को। अब ईडीआई क्या था? huge yet this considerable acceptance until the 80s. The last few years have reasonably changed the definition of e-commerce. Originally, e-commerce was used for commercial transactions using the electronic medium that includes technology such as EDI and electronic funds transfer. जो पिछले कुछ साल में उनमें से ई-कॉमर्स की डेफिनेशन ही बदल गई। किस तरह से बदल गई? जो मतलब पिछले 80s में जो इयर्स है 1980 से लेके 2000 तक हमने ई कॉमर्स को क्यों यूज किया था? सिर्फ अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब पैसों के लिए कि ऑनलाइन बैंक के काम कर दिए, एक्सचेंज कर दिया, या फिर हमने डेटा इंटरचेंज कर दिया इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब मेल्स पे यूज करा, वो हमारी ई कॉमर्स है। लेकिन अब जो ई कॉमर्स है वो क्या है? These methods were used for commercial transactions, while later the use of credit cards, ATMs, phone banking, railway and airlines joined the process. आज के जमाने में क्या क्या आ गया है? फोन बैंकिंग आ गई है। आप अपने फोन में से अपने बैंक के रिकॉर्ड्स निकाल सकते हो, किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, फोन में कर सकते हो। ये क्या है? ई कॉमर्स का ही हिस्सा होता है। या आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, या एयरलाइंस पे टिकट बुक करा सकते हो। ठीक है, तो आजकल की ई कॉमर्स में ये सारी सर्विसेज है। पहले ई कॉमर्स लिमिटेड था किस तक? सिर्फ फंड्स ट्रांसफर तक और डेटा ट्रांसफर तक। पहले सिर्फ पैसे ट्रांसफर कर सकते थे और डेटा। अब हम सब कुछ ट्रांसफर कर यूज कर सकते हैं, टिकट बुक करा सकते हैं। इन 1979 माइकल एल्ड्रेड इन्वेंटेड ऑनलाइन शॉपिंग व्हिच eventually became the essential component of e-commerce. 1979 में माइकल एल्ड्रेड ने ऑनलाइन शॉपिंग का इन्वेंशन किया, जो धीरे धीरे चल के ई कॉमर्स का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गया। ड्यूरिंग द 90s, ई कॉमर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू डेटा कलेक्शन एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जब 90s का ईयर आया तो ई कॉमर्स में हमने डेटा कलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या ERP सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ऑल्सो द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। इसी समय में हमने वर्ल्ड वाइड वेब को इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड टू एन एवरीडे कम्युनिकेशन सिस्टम। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब कब इंट्रोड्यूस हुआ? समझ आ गया? 90s में। किसके साथ? डेटा कलेक्शन और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या ERP सिस्टम के साथ। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? आप सब लोग गूगल यूज करते हो, आपको मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इतना आपको पता होगा वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है जिसमें हम अपने गूगल सर्च करते हैं किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए। ठीक है, उसे कहते हैं www या वर्ल्ड वाइड वेब। कब इन्वेंशन हुआ इसका? 1990 की सदी में। Although the internet was popular, security protocols were introduced 5 years later. उस समय पे 1990s में इंटरनेट पॉपुलर तब भी था। ऐसा नहीं है कि अभी ही इसकी उसका प्रोग्रेस की प्रोग्रेस हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तब भी इंटरनेट इतना पॉपुलर था, पर 5 साल बाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए गए। देखते हुए ये मतलब ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ये हुए कि हमने फिर बात नहीं की यार अटैक्स हो सकते हैं या वायरस आ सकता है सिस्टम में, या कोई ऑनलाइन
drives profitable growth with reduction is cost to customer, developing customer reach. ई-कॉमर्स बिजनेस क्या करते हैं, ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ ड्राइव करता है विद मतलब कॉस्ट टू मतलब कस्टमर की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है जिससे, और कस्टमर रीच में हेल्प करता है, प्रोवाइडिंग अ यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करता है, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इट हैज बिकम मोर देन एसेंशियल फॉर B2B एज वेल एज अदर बिजनेसेस टू मेक द राइट यूज ऑफ ई-कॉमर्स। ये B2B या बिजनेस टू बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बन गया है ई-कॉमर्स का, क्योंकि अब ई-कॉमर्स इवॉल्व कर रहा है, या हम कह सकते हैं इवॉल्व हो चुका है डिजिटल कॉमर्स में। ये इंप्लाई करता है कि सारी जो बिजनेस की जर्नी है वो खरीदने से डिलीवरी तक नया एक्सपीरियंस कर रही है ऑनलाइन। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कुछ गिने उद्देश्य हैं ई-कॉमर्स के, जो मैं भी आपको रीड आउट कराती हूँ। पहला है कि रिड्यूस मैनेजमेंट कॉस्ट, मतलब जितना खर्चा आपका मैनेजमेंट करने में होता है बिजनेसेस का वो कम हो जाए। बिजनेसेस एम एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट इनक्योर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर रेवेन्यू। बिजनेसेस का उद्देश्य है कि जितनी भी कॉस्ट हो वो लिमिटेड हो जाए, कम हो जाए, घट जाए। ऑटोमेटिंग द ई-कॉमर्स बिजनेस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द मैनेजमेंट कॉस्ट। अब इसका क्या तरीका है कि जो ई-कॉमर्स का बिजनेस है उसे हम ऑटोमेट कर दें। सपोज मुझे अपना दिल्ली तक पेपर्स पहुंचाना है, अपने रजिस्ट्रेशन पेपर अपने कंपनी के। जो पुराना वाला बिजनेस था, ट्रेडिशनल बिजनेस था, उसमें मैं क्या करती, मैं एक पास करती और फिर मैं दिल्ली तक जाती, पेपर्स सबमिट करके आती। लेकिन उसमें क्या होता, मेरा टाइम जाता, उसमें मेरा खर्चा बढ़ता आने जाने का। अब जो ई-कॉमर्स मैं यूज करती हूँ उसमें मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्टली मेल करूंगी, ठीक है। मेल करने से क्या होगा, मैं ऑनलाइन मेल करूंगी, 2 सेकंड में उसके पास मेल पहुंचेगा और मेरा खर्चा मिनिमम 0 होगा, ठीक है। तो ई-कॉमर्स का यही फोकस है कि वो मैनेजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस कर दे 0 तक, ठीक है। कैसे करते, ऑटोमेट करके, मतलब इससे सारा प्रोसेस जो होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑटोमेटिंग द ई-कॉमर्स बिजनेस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द मैनेजमेंट कॉस्ट सिग्निफिकेंटली। मोरओवर द right use of digital marketing can help in reducing the cost spent on driving customers to such an extent that business can bring customers for free of cost। मतलब आपकी ई-कॉमर्स के द्वारा मार्केटिंग ऐसे हो जाती है कि कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट होकर जाता है, आपकी पब्लिसिटी नहीं करनी पड़ती। इसका छोटा सा एग्जांपल आप देखो कि आप जब मोबाइल फोन यूज करते हो, कई बार आपके में ऐड आने लगते हैं, देखे होंगे कि फ्लिपकार्ट पे सेल लग रही है या आजियो पे सेल लग रही है या कोई वेबसाइट वहाँ पे 30% ऑफ है, तो अपने आप आते हैं एड्स, आपने तो कहीं देख रखे। तो वो क्या है, कंपनी की मार्केटिंग हो रही है, उसके उसको पैसे नहीं लग रहे। लेकिन अगर बेसिकली अगर कभी कभी बाय चांस होता है आपको कुछ खरीदना होता है और उसी वक्त आपके पास ऐड आ गया, तो आप तो वेबसाइट पे जाओगे, तो बिजनेस का क्या फायदा होगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी मार्केटिंग होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट उसने आपको अपने तक खींच लिया, ठीक है। डेवलपिंग बिजनेस रिलेशनशिप, अच्छा, विद ई-कॉमर्स एज द प्राइमरी यूज बिजनेस डेवलपमेंट कैन बी इजीली अचीव। ई-कॉमर्स के द्वारा बिजनेस डेवलपमेंट को आसानी से अचीव किया जा सकता है। द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंपनी एंड द कस्टमर, द बिजनेस रिलेशनशिप कैन बी बूस्टेड। क्योंकि कंपनी और कस्टमर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो उससे क्या होता है, बिजनेस हमारा बूस्ट किया जा सकता है। इवेंचुअली द ई-कॉमर्स मार्केट शैल बी एक्सपैंडेड। चलिए आज के लिए मैं इतना ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा रही हूँ, आगे के ऑब्जेक्टिव्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। तब तक आप इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो, कुछ लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो या कोई भी किसी भी तरह के इशू है, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको वही चीज कराऊंगी। कोई टॉपिक आपको अलग से समझना है सेपरेटली, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं एज सून एज पॉसिबल आपके कमेंट्स पर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, और पूरे वीडियो को देखना है आपको एंड तक। ओके, थैंक यू।